Learning Law BNSS Section 85 Attachment of Property of Person Absconding। जिस कोर्ट ने उस पर्सन के खिलाफ प्रोक्लेमेशन दिया है तो वो ऑर्डर भी कर सकता है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, ये समझा रखा है सबसेक्शन 1 के अंदर। इसमें टोटल 6 सबसेक्शन है। तो फर्स्ट में समझा रखा है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। वो जो पर्सन है जो एब्सकॉन्ड हो गया है वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज भी कर सकता है पार्टली या फुली, या उस प्रॉपर्टी को रिमूव भी कर सकता है। तो कोर्ट के पास में ये पावर है कि वो साइमल्टेनियसली ऑर्डर दे सकता है फॉर अटैचमेंट विद प्रोक्लेमेशन। तो ये समझा रखा है सबसेक्शन 1 के अंदर। यदि कोई प्रॉपर्टी किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है तो उस केस के अंदर वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को एंडोर्स किया जाएगा। ये समझा रखा है सबसेक्शन 2 के अंदर। कोर्ट के पास में ये पावर है कि वो प्रॉपर्टी का सीजर कर सकता है, रिसीवर नियुक्त कर सकता है, और ये कर सकता है कि वो प्रॉपर्टी यदि उसको मिलने वाली हो, जो एब्सकॉन्ड हो गया उसको मिलने वाली हो, तो उसको प्रोहिबिट किया जाए कि उसको नहीं दी जाए। तो ये समझा रखा है सबसेक्शन 3 के अंदर। तो ये हम कह सकते हैं कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। और यदि प्रॉपर्टी इमूवेबल है तो उसका पोजीशन लिया जा सकता है। यदि उस प्रॉपर्टी का कोई रेंट आता है तो प्रोहिबिटिंग पेमेंट ऑफ रेंट, उस आदमी को वो रेंट देने से मना किया सकता है। ये समझा रखा है सबसेक्शन 4 के अंदर। यदि कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो डिस्ट्रॉय हो सकती है, लाइव स्टॉक है, जैसे कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, यदि उसको नहीं बेचा जाए तो खराब हो जाएगा, तो उस केस के अंदर उसको इमीडिएट सेल का ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये समझा रखा है सबसेक्शन 5 के अंदर। सबसेक्शन 6 में बता रखा है कि रिसीवर के पास वही पावर और ड्यूटीज होगी जो सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर लिखी हुई है। तो इसमें टोटल 6 सबसेक्शन है, तो ये हमने समझ लिए। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, तो ये गवर्नमेंट के पास में और कोर्ट के पास में एक बहुत बड़ी पावर है। यदि कोई पर्सन एब्सकॉन्ड कर जाता है, विटनेस के लिए नहीं आता है, तो उस केस के अंदर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रावधान सेक्शन 85 में दे रखा है। तो इसमें फॉर्म नंबर 7 काम में आएगा। ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट टू कंपेल द अटेंडेंस ऑफ ए विटनेस। यदि कोई विटनेस है और उसको बुलाया जा रहा है लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है, तो उस केस के अंदर ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट भी जारी किया जा सकता है। तो ये समझा रखा है फॉर्म नंबर 7 के अंदर। तो पुलिस स्टेशन को पुलिस अधिकारी को दिया जाएगा, उस आदमी का नाम आएगा, और यदि प्रॉपर्टी की वैल्यूज वगैरह आएगी तो ये सारी डेट वगैरह यहाँ पे मेंशन होगी, सील ऑफ द कोर्ट और सिग्नेचर रहेंगे। तो एक तो फॉर्म नंबर 7 आएगा फॉर टू कंपेल द अटेंडेंस ऑफ ए विटनेस, और एक्यूज्ड के अपीयरेंस के लिए फॉर्म नंबर 8 काम में आएगा। ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट टू कंपेल द अपीयरेंस ऑफ ए पर्सन एक्यूज। यदि कोई पर्सन हाजिर नहीं होता है तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके भी उसको बुलाया जा सकता है। तो समझा रखा है फॉर्म नंबर 8 के अंदर। इसी तरह से जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो ऑर्डर दिया जाएगा ताकि वो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कर सके, तो ये समझा रखा है फॉर्म नंबर 9 के अंदर। ऑर्डर ऑथराइजिंग एन अटैचमेंट बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर। तो ये सब सेक्शन 85 के अंतर्गत ये 3 फॉर्म यहाँ पे दे रखे हैं जो बीएनएसएस के लास्ट में मेंशन कर रखे। तो हमने समझ लिया सेक्शन 85। सेक्शन 86 आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन। यदि कोई पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी किसी और कंट्री में है, किसी और स्टेट के अंदर है, तो उस केस के अंदर रिक्वेस्ट बाय एसपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस, तो वो कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे और कोर्ट लेटर जारी करेगा रिक्वेस्टिंग असिस्टेंस फ्रॉम द कोर्ट अथॉरिटी इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, किसी और स्टेट के अंदर, फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, की ये जो आदमी है इसने अपराध किया है और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उसकी प्रॉपर्टी को वहां पे जब्त कर लिया जाए। तो समझा रखा है आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन। तो ये केवल एसपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस के द्वारा ही एप्लीकेशन दी जा सकेगी कोर्ट के अंदर, तभी ये चीजें पॉसिबल होगी।